जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग मॉडल पेपर में आज हम लोग 6वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे और इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वह 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 6वां का पहला सवाल लिखा है कि सदिशों वेक्टर a बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आपको दिया है 2 सदिश दिया है। क्या दिया है? वेक्टर a बराबर दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और वेक्टर b बराबर दिया है बच्चों, वेक्टर b बराबर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। ये आपको 2 वेक्टर दिया है बच्चों और कह रहा है परलंब इकाई सदिश ज्ञात करना है। इन दोनों वेक्टरों पर हमें ऐसा इकाई सदिश ज्ञात करना है जो लंब हो तथा इनके बीच के कोण की साइन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि वेक्टर a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b यह ऐसा वेक्टर होता है जो a और b दोनों के लंबवत होता है। यह ऐसा सदिश होता है, ऐसा सदिश होता है, ऐसा सदिश होता है जो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के लंबवत होता है, दोनों के लंबवत होता है, दोनों के लंबवत होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वेक्टर a क्रॉस b निकालेंगे। तो आप निकालिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तब वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर कैसे निकालेंगे आप लोग? हम लोग लिखेंगे i कैप, आप लिखेंगे i कैप j कैप k कैप, ऐसे लिखते हैं। फिर i कैप का गुणांक 2, j कैप का गुणांक -1, k कैप का गुणांक 1 और वेक्टर b में i कैप का गुणांक 3, j कैप का गुणांक 4 और k कैप का गुणांक हो जाएगा -1। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग। तो i कैप लीजिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 1 का 1 में गुणा 1 हो जाएगा +1 और 4 एकम 4 -4 हो जाएगा। ये माइनस जे कैप होता है ना, ये प्लस, ये क्या होता है माइनस, तो ये खत्म होगा। ये 2 एकम -2 और 3 एकम -3। ठीक है। ये प्लस के कैप, ये खत्म होगा, ये 4 दूना के 8 हो जाएगा और 3 एकम -3 होगा, लेकिन ये हो जाएगा क्या +3। अब इसको आप हल करेंगे तो 1 में से 4 जाएगा -3i कैप और ये -5 होगा, लेकिन जब गुणा करेंगे तो +5 जे कैप हो जाएगा और 8 और 3 ये 11 के कैप हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा आ गया वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो जानते हैं हमें ज्ञात करना है लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो a क्रॉस b दोनों के लंब हो गया। अब इकाई सदिश ज्ञात करना है, यूनिट वेक्टर, यानी कि हमें ज्ञात करना होगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का कैप। ठीक है ना। ये कैप ज्ञात करना होगा। क्यों? क्योंकि a क्रॉस b ऐसा वेक्टर होता है जो a और b दोनों के लंबवत होता है। तो हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं इकाई सदिश ज्ञात करना है किसी वेक्टर की दिशा में, तो उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो यह क्या आ जाता है, दोनों वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश आ जाता है। ठीक है। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या दिया है, -3i कैप
प्लस 5 जे कैप और प्लस 11 के कैप और बटा में अंडर रूट क्या हो जाएगा मॉड ए क्रॉस बी, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 5 है बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये है 11 है बच्चों, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप, इसको ज़रा सॉल्व किया जाए। 3 तिली के ना 5 पचे 25 और ये 121 आ जाएगा। अब ज़रा इसको हल करेंगे। -3i कैप 5j कैप प्लस 11k कैप और बाकी नीचे वाले को हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि कितना आता है। तो जोड़ने के बाद आप देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो 1 6 आना 15 आ जाएगा बच्चों, और हासिल 1 2 2 4 1 5 आ जाएगा और 1, यानी कि ये आ जाएगा बच्चों 155 आ जाएगा। ठीक है। और हमसे एक पूछा है दोनों वेक्टरों के बीच का साइन पूछा है। दोनों वेक्टरों के बीच का साइन कितना होगा ये पूछ रहा है। साइन का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं मॉड ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है बच्चों। मॉड ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ए इंटू मॉड बी, और ये होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, मॉड ए क्रॉस बी, और अपान मॉड ए होता है बच्चों इंटू मॉड बी। तो मॉड ए क्रॉस बी अंडर रूट 155 हो गया है बच्चों, और अंडर रूट मॉड ए, आप यहाँ से मॉड ए निकाल सकते हैं। मॉड ए हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर -1 है, इसका स्क्वायर 1, और यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 और 2 क्या आ जाएगा 6। मॉड बी निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये 3 तिल्ली के 9 आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और -1 है तो इसका 1, 9 1 10, और ये 16, ये आ जाएगा बच्चों 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26, रूट में 26। ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 और ये रूट 26, तो ये आ गया 155, और अपान आ जाएगा बच्चों 6 6 के 36 को 6 6 दूना के 12 और 3 15 156। तो साइन थीटा का मान आ गया अंडर रूट 155 बटा में 156। तो आपका एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, और इसमें लिखा है कि x - 6 बटा में 3 बराबर y - 7 बटा -1, z - 4 बटा में 1, x बटा में -3 बराबर y - 9 बटा में 2, z - 2 बटा में 4 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों 2 रेखाएं दी गई है। ठीक है ना, दी गई रेखाओं के समीकरण, दी गई रेखाओं के समीकरण, रेखाओं के समीकरण। ठीक है, दी गई रेखाओं के बीच समीकरण, दी गई रेखाओं के समीकरण आपको ये दिया है x - 6 बटा में 3 बराबर y - 7 बटा में -1 बराबर z - 4 बटा में 1। ये आपका समीकरण नंबर क्या है 1। दूसरी रेखा का समीकरण x बटा में -3, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, बराबर y - 9 बटा में 2 बराबर z - 2 बटा में 4। ये दूसरी रेखा का समीकरण है। हमें इन दोनों रेखाओं का जो समीकरण है इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है कि इन दोनों रेखाओं के बीच की
न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो हम लोग न्यूनतम दूरी का सूत्र लिखते हैं, ठीक है ना। तो सूत्र क्या होता है हम लोगों का सूत्र, यदि x माइनस x1 बटा में a1 प्लस बराबर y माइनस y1 बटा में b1 बराबर z माइनस z1 बटा में c1 और x माइनस x2 बटा में a2 y माइनस y2 बटा में b2 और z माइनस z2 बटा में c2 के बीच की न्यूनतम दूरी के बीच न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या हो बच्चों। न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी d मिनिमम बराबर होता है, d मिनिमम बराबर होता है 1/√d और ये होता है मॉड x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सूत्र होता है बच्चों। और d बराबर क्या होता है, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर c1 a2 a1 c2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों सूत्र होता है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है। तो हमारे सवाल में जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिखना पड़ेगा बच्चों। तो हमारे यहाँ अतः x1 बराबर यहाँ पर x1 माने हमारी पहली रेखा किस बिंदु से जा रही है, तो ये हो गया 6, y1 माने हो जाएगा 7 और z1 माने हो जाएगा 4। वैसे ही x2 माने हो जाएगा 0, y2 माने हो जाएगा 9, z2 माने हो जाएगा 2। ऐसे ही a1 माने हो जाएगा 3, b1 माने हो जाएगा -1, c1 माने हो जाएगा 1। ये a1 b1 c1 का मान है, ये a2 b2 c2 का मान है। तो a2 का मान हो जाएगा -3, b2 का मान हो जाएगा 2, c2 का मान हो जाएगा 4। तो ये सारी वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। अब हम सूत्र में रखेंगे। तो पहले d की वैल्यू निकाल लें। d बराबर हो जाएगा a1 b2, a1 है 3 और b2 है 2 माइनस a2 b1, a2 तो -3 और b1 -1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 बच्चों, तो b1 का मान है -1, c2 का मान है 4 माइनस b2 c1, b2 का मान है 2, c1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 बच्चों, तो c1 का मान है 1, a2 का मान है -3 और माइनस a1 का मान है 3 और c2 का मान है 4, इसका होल स्क्वायर। आप हल करेंगे तो ये 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -2 का होल स्क्वायर, ये होगा -3 4 3 12 का होल स्क्वायर। ये 6 में से 3 3 तिली के 9 प्लस ये हो जाएगा 4 2 6। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 के 36 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 12 3 15 आ जा रहा है, तो 12 3 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225। 15 का आप स्क्वायर करेंगे तो 15 दाम 150, 15 5 75, ये 200 कितना आ जाएगा 25। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 5 20 हासिल 2 3 2 5 6, ठीक है।
और 260 आ जा रहा है करीब। तो ये आ जाएगा 36 9 45 60। तो एक बार और जोड़ लेते हैं, क्या हाँ गड़बड़ी है। 6 5 11 9 20 हासिल 2 3 2 5 2 7 270 आएगा। ठीक है ना। अब जरा इसका फैक्टर कर लिया जाए, आगे काम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट डी है, तो डी का फैक्टर करिए तो 3 9 27 3 तो 30, तो 30 रहने दीजिए, 30 हो जाएगा ये। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग सूत्र में रखते हैं डी मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, 1/√d का मान क्या है, 3 × 3 × 30। ये डी का मान हो गया। ठीक है ना। ये डी का मान यहाँ पर मैंने निकाल चुका है। अब x2 - x1 जीरो में से 6 जाएगा -6। फिर है y2 - y1 यानी 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2। z2 - z1 2 में से 4 जाएगा -2। अब a1 b1 c1 तो a1 3 -1 1 -3 2 और 4। ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है और देखना है कि क्या आता है। चलिए, तो सॉल्व किया जाए। ये जोड़ा बन जा रहा है तो बाहर आ जाएगा 1/3 √30। इसका एक्सपेंशन कर दिया जाए। ठीक है ना। और देखा जाए कि क्या आता है। तो चलिए देखा जाए। तो मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ये -6 हो जाएगा। ठीक है। ये ख़त्म ये ख़त्म, तो क्या आ जाएगा, 4 एकम में -4 और 2 एकम में -2, प्लस माइनस लिया जाएगा ना 2। तो अब ये ख़त्म, ये 4 3 12 और -3 होगा तो ये +3। वैसे ये -2 होगा तो ये ख़त्म, ये 3 दूना के 6 -6, लेकिन ये +3 होगा, लेकिन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3। आप ऐसे लिख लीजिए 3/√30। ये देखिए, ये 4 2 6 -6 6 के 36, 12 3 15 दूना के 30 -3, और ये 6 3 9 +18 आ जाएगा, ये +18। अब आप इसको जोड़ कर देख लीजिए कि कितना आ रहा है। तो हमें एक बार और मिलाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कोई चीज़ छूटा हुआ तो नहीं है। तो हम लोग मिलाते हैं, -6 ये ख़त्म 4 एकम -4 और 2 एकम -2। ठीक है। प्लस माइनस -2 ये ख़त्म 4 3 ये आ गया 12 और -3, लेकिन आ जाएगा +3। ठीक है। उसी तरह से अब ये ख़त्म हो जाएगा, -2 लेंगे, ये ख़त्म तो 3 दूना के 6 और ये आ जाएगा +3, लेकिन हो जाएगा -3। तो ये हमारा आ जा रहा है 4 2 6 -6 +36, 12 3 15 दूना के 30, और ये 6 3 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, लेकिन गुणा करेंगे तो +9 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जब -2 लेंगे तो ये ख़त्म 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा 3 और 3 दूना के 6, ये आ जा रहा है आपका -6। तो देखिए ये -30 प्लस -6 36, और ये 36 ख़त्म हो जाएगा, तो 1/3 √30 और इंटू 0, कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर -30 और -6 -36 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब अगला सवाल क्या दिया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अगला सवाल दिया है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दिखाइए कि ए या बी में से किसी एक के न्यूनतम होने की प्रायिकता 1 माइनस पी ए डैश और पी बी डैश होगी। ठीक है ना। आपको दिया है चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी क्या है? स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो दोनों के होने की जो प्रायिकता होती है ना, वह दोनों के प्रायिकताओं के गुणनफल के क्या होती है? बराबर होती है। इसको हमने समीकरण 1 माना। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। कब? ये जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तब होता है। अब हमको लिखना है कि ए या बी के न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता हमको निकालना है। एक के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, तो इसको दिखाते हैं बच्चों पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी का मतलब ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और आप देख रहे हैं पी ए है तो पी ए मैंने लिखा प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी के जगह पर मैं लिख सकता हूँ पी ए और इंटू पी बी। अब देखिए ये पी ए है तो आप पी ए लिखिए, इसमें से पी बी कॉमन कर लीजिए। जब पी बी कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 माइनस पी ए। अब 1 माइनस ये पी ए बचेगा, तो 1 माइनस पी ए को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए को आप लिख सकते हैं पी ए डैश, क्योंकि आप जानते हैं पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1 होता है। वैसे ही पी बी प्लस पी बी डैश बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर पी ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी ए डैश प्लस पी बी हो जाएगा बच्चों, और ये पी ए डैश। आप देख सकते हैं 1 माइनस ये जो है ना माइनस पी ए डैश कामन है, पी ए डैश कामन करेंगे तो 1 माइनस ये बचेगा पी बी, और 1 माइनस पी बी बराबर आपका हो जाएगा बच्चों पी बी डैश हो जाएगा पी बी डैश। तो इस तरह से यह क्वेश्चन भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया क्या है। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा है कि अवकल समीकरण डी क्यू पाई बटा में डी थीटा क्यूब ऐसे इक्वल टू अंडर रूट पाई स्क्वायर डी थीटा पाई बटा में डी थीटा का स्क्वायर की कोटि और घात बताना है। बात ऐसी है कि आपको एक अवकल समीकरण दिया है, ठीक है। अवकल समीकरण आपको क्या दिया है? अवकल समीकरण आपको दिया है ये डी क्यूब पाई बटा में डी थीटा क्यूब अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस डी पाई बाई डी थीटा का स्क्वायर। इसका कोटि और घात बताना है, ठीक है ना। तो कोटि बताया जा सकता है, घात बताना है तो हमें इसको परिमेयकरण करना होगा, अर्थात ये करणी को हटाना होगा, हमें परिमेय में बदलना होगा। करणी नहीं होनी चाहिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम लोग। दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे ना बच्चों तो डी क्यूब पाई बाय डी थीटा क्यूब का स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर डी पाई बाई डी थीटा का स्क्वायर आप देख सकते हैं। यह अब परिमेय व्यंजक के रूप में व्यक्त हो गया है, यानी बहुपद के रूप में व्यक्त हो गया है। यह बहुपद जैसा बन गया है, परिमेय व्यंजक नहीं बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो यह बहुपद के रूप में जब व्यक्त हो गया है बच्चों, तो जितना अधिक से अधिक बार अवकलन होता है वह उसकी कोटि कहलाता है या क्रम कहलाता है। कोटि या क्रम कितना हो जाएगा 3, और उसका जो अधिकतम घात होता है वह घात कहलाता है। तो इस अवकल समीकरण का घात कितना है, तो इस अवकल समीकरण का घात कितना है 2 है। तो कोई भी अवकल समीकरण दिया होता है सबसे पहले उसे बहुपदी समीकरण के रूप में लिखते हैं, और जब बहुपदी समीकरण के रूप में लिखते हैं तब हम जाकर कोटि और क्रम बता देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6वां का अंतिम सवाल क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये है सवाल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ प्लस 1 dx। ये सवाल है हम लोगों का। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर से अंश और भार में भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर से अंश और हर में भाग देने पर, अंश और हर में भाग देने पर, भाग दीजिए भाई। तो इसमें भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और बाटा में हर में भी भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे 1, और ये 1/x², ठीक है। यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये बचेगा 1/x²। अब क्या करना होता है, यदि ऊपर प्लस आया है तो नीचे माइनस वाला फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला यदि आपको बनाना होगा तो जानते हैं क्या करना होगा, आपको -2x × 1/x घटाना होगा। जब घटाए हैं तो आपको जोड़ना भी होगा ताकि सवाल के मान में कोई अंतर न आए। ये हम लोगों का फार्मूला बन गया, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या फार्मूला बना है ये हम लोगों का, ये फार्मूला बना है x - 1/x², और ये 2 है, 2 को आप लिख सकते हैं कारणी में 2 का स्क्वायर, और ये dx। आप इसे t मानिए। माना x - 1/x बराबर t, और √2 बराबर a मान लीजिए। तो x - 1/x, x का अवकलन 1, -1/x का अवकलन जो होता है ना -1/x², तो ये +1/x² हो जाएगा, और ये dx बराबर क्या हो गया dt। अब हम रिप्लेस कर देंगे। देखिए इसके जगह पर हमारा हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। और अपन ये हमारा t और ये हमारा a, t² + a²। तो t² + a² का समाकलन होता है, क्या होता है 1/a tan 1 t/a। तो 1/a, a की वैल्यू √2 है, tan 1 t की वैल्यू आप देख सकते हैं x - 1/x अपन a की वैल्यू √2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/√2 tan 1, इसका इसमें गुणा करेंगे x² - 1/x का √2 में गुणा करेंगे √2x, और प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे c। तो ये क्वेश्चन नंबर 6वें का ये 5 सवाल, और इसमें ये सवाल बेहद इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी है, ठीक है।
तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप मेहनत करते हैं तो परीक्षा में आप बेहद अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।